केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को किसी खास जाति या वंश से बांधे रखने की परंपरा को असंवैधानिक ठहराया गया है। 22 अक्टूबर 2025 को जस्टिस राजा विजयराघवन और जस्टिस के वी जयकुमार की बेंच ने अखिला केरल थांत्री समाजम AKJTS और उसके अध्यक्ष ईसनन नाम्बूदिरिपाद की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड TDB और केरल देवस्वम भर्ती बोर्ड KDRB द्वारा थांत्रा विद्यापीठों को मान्यता देने और पुजारियों की भर्ती में उनके सर्टिफिकेट को मानने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुजारी बनने के लिए किसी विशेष जाति या वंश का होना कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और यह संविधान की सुरक्षा के दायरे में नहीं आता। ये बहस केरल के हिंदू मंदिरों की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक समानता के सिद्धांतों के बीच टकराव को उजागर करती है। केरल में मंदिरों का प्रबंधन देवस्वम बोर्ड्स के हाथों में है, जो राज्य सरकार के अधीन है। पारंपरिक रूप से थांत्री परिवारों, मुख्यतः नाम्बूदिरी ब्राह्मण, को ही मंदिरों के प्रमुख पुजारी, थांत्री या संतीक बनने का अधिकार माना जाता रहा है। ये परिवार पीढ़ियों से तांत्रिक विद्या और पूजा पाठ की शिक्षा देते आए हैं। लेकिन AKJTS, जिसमें करीब 300 पारंपरिक थांत्री परिवार शामिल हैं, का तर्क था कि थांत्रा विद्यापीठों को मान्यता देना परंपराओं का अपमान है। उनका कहना था कि ये संस्थाएं पारंपरिक थांत्री शिक्षा की शुद्धता को कमजोर करती हैं और देवस्वम बोर्ड्स को ऐसी मान्यता देने का अधिकार ही नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, क्योंकि मंदिर पूजा में केवल प्रशिक्षित थांत्री ही योग्य होते हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार और देवस्वम बोर्ड्स ने बचाव में कहा कि पुजारी की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है, जो ट्रस्टी मंदिर प्रबंधक द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु बनाम राज्य मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि पुजारी एक बार नियुक्त होने पर पवित्र कार्य करता है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज करते हुए कहा, किसी विशेष जाति या वंश से पुजारी की मांग को आवश्यक धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। बेंच ने जोर दिया कि नियुक्तियां योग्यता और मेरिट पर आधारित होनी चाहिए, न कि वंशानुगत विशेषाधिकार पर। कोर्ट ने थांत्रा विद्यापीठों की पाठ्यक्रम की सराहना की, जिसमें वैदिक ग्रंथ, पूजा विधियां और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। ये कोर्स 1 से 5 वर्ष के होते हैं और योग्य थांत्री विद्वानों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अंतिम चयन में भी मेरिट का ध्यान रखा जाता है, जिसमें थांत्री की भागीदारी होती है। यह फैसला केरल के मंदिर प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। राज्य में सैकड़ों मंदिर हैं, जहां पारंपरिक रूप से ब्राह्मण परिवारों का वर्चस्व रहा है। अब गैर ब्राह्मण समुदायों के लोगों के लिए पुजारी बनने का रास्ता खुल गया है, बशर्ते वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण लें। इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पारंपरिक थांत्री परिवारों में असंतोष भी पैदा हो सकता है। हाल ही में कोडलमणिकम मंदिर में एक अझावा युवक की कझाकंप मंदिर कर्मचारी नियुक्ति पर विवाद हुआ था, जहां पुजारियों ने जाति के आधार पर बहिष्कार किया था। वह मामला भी हाईकोर्ट में लंबित है और इस फैसले से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर में भी पुजारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। 24 अक्टूबर को कोर्ट ने TDB को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें मेलसिंथी प्रमुख पुजारी के सहायकों की नियुक्ति, उनकी जिम्मेदारी और स्थायित्व पर स्पष्टता मांगी गई। ये सोमोटो के सबरीमाला गोल्ड घोटाले की जांच से जुड़ा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सहायक हर साल नए नियुक्त होते हैं या स्थायी हैं, और उनकी जवाबदेही क्या है। मामला 31 अक्टूबर को फिर सुनवाई के लिए निर्धारित है। यह फैसला न केवल केरल बल्कि पूरे भारत के मंदिर प्रबंधन पर असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि मंदिरों में जातिगत भेदभाव असंवैधानिक है, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियां बरकरार हैं। क्या पारंपरिक पुजारी नई व्यवस्था स्वीकार करेंगे? क्या इससे मंदिरों की शुद्धता प्रभावित होगी? राज्य सरकार ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो वंशानुगत एकाधिकार को चुनौती देता है। कुल मिलाकर ये बहस धार्मिक परंपराओं को संवैधानिक समानता के कटघरे में लाती है, जो केरल जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।